यार, जिस हिसाब से भारत की जियोलॉजिकल कंडीशंस चल रही हैं वेदर फोरकास्ट के मामले में, और जिस हिसाब से हीट वेव्स चल रहे हैं इंडिया में करंटली, उस हिसाब से ये चीज़ तो शायद से बहुत ज़्यादा पता है कि कुछ एरियाज़ में मॉनसून आने में थोड़ा सा टाइम है। एट द सेम टाइम हीट वेव्स अपने पूरी पीक पे हैं। तो यार, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेबल होती जा रही है हर दिन के हिसाब से। क्योंकि ये चीज़ें कभी भी इस टेम्परेचर पे तो टच आउट हुई ही नहीं थी। मतलब दिल्ली वैली की बात दूसरी है, वहाँ पे टेम्परेचर्स क्लोज इनफ टू 45 डिग्री चला जाया करता था। बट समवेयर जो और भी ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ पार्ट्स हैं, नॉर्थ बेल्ट्स हैं, वहाँ वहाँ पे इस हिसाब से टेम्परेचर हुआ नहीं करते थे। बट समहाउ वो अब बदल रहा है एंड थिंग्स हैव चेंज्ड राइट नाउ। ओके, सो सबको गुड मॉर्निंग फिर से इस चीज़ को लेके। और ये वीडियो बस इस चीज़ को लेके होने वाली है कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से कहाँ पे था। ऑलमोस्ट 1 महीने नहीं, बट क्लोज इनफ टू ऑलमोस्ट 3 मंथ से मैं कहाँ पे था। सो यार, कुछ चीज़ें तुम्हें चेंज आउट दिख रही होंगी, जैसे थोड़ी सी लीननेस हुई है इन बीच में, इन 3 महीनों में। बट इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, बहुत सारी नीचे बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग हो चुकी हैं। मेरे गायब होने के 3 सबसे बड़े रीज़न्स थे। सबसे पहला मेरा एकेडमिक वर्कलोड, दूसरा थोड़ा-सा खुद को टाइम देना, और तीसरा ये सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिक तरीके से फिगर आउट करना। एकेडमिक इज़ ऑल अबाउट, क्योंकि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ एक्चुअली। वो नीट है, एंड उसके चक्कर में इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स ऑफ होल ब्रेकडाउन ऑफ बीइंग अ ड्रॉपर। एट द सेम टाइम जिम भी कहीं न कहीं थोड़ा-सा ऑफलोड हो रहा है उसकी वजह से। और तीसरा, एनटीए ने हमें सरप्राइज़ दे दिया इस चीज़ को लेके। बट टू बी ऑनेस्ट, इट एक्चुअली डज़न्ट अफेक्टेड मी अ लॉट, बट समवेयर इट अफेक्टेड मी अ लॉट। मैं इस चीज़ पे डिस्क्राइब आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे यूट्यूब शुरू करना था 2018-2019 में, जब यूट्यूब वॉज़ एट पीक, जब फ़ैन फेस्ट हुआ करते थे ऑफ़लाइन मोड में। और उस समय मैं एक बच्चा था, 13-14 साल का। एट द सेम टाइम उस समय भी एकेडमिक प्रेशर्स थे। तो उस समय प्रेशर एज़ एन आईसीएसई स्टूडेंट का था कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को ठीक कर सकता है, बढ़िया कर सकता है। बट समहाउ हम बड़े हुए, और उसके बाद से फिर हम एक जगह पे शिफ्ट हुए, जहाँ पे चीज़ें फाइंड आउट करना वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। एट द सेम टाइम मतलब वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन करना, या थोड़ा-सा यू नो कुछ चीज़ें करना, वो डिफ़िकल्ट था। बट समहाउ मैंने लॉकडाउन में एक चैनल शुरू किया, जो कि इवेंचुअली कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम्स की वज़ह से बंद हो गया। मैंने सोचा हम 10th की बात करेंगे, एंड ये लाइफ़ चलती आ गई। समवेयर 12th के बाद से करेंगे, बट क्योंकि मुझे पहली बार सीरियस ड्रॉप लेना था और नीट की प्रेप करनी थी, जिसकी वजह से ये चीज़ फिर से ऑफलोड हो गई, और इट गोना टेक टाइम। तो यस, ये एक सबसे बड़ा रीज़न था मेरा गायब होने का, वॉज ऑल अबाउट माई एकेडमिक्स, नीट को लेके तैयारी करना, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। मुझे लास्ट वीडियो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब अपलोड की थी, बट जितना मैंने अपना यूट्यूब चेक किया है, वो शायद से 3 महीने पहले अपलोड की थी, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट नॉट गुड। बट ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ पे वापस आने की। मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर तो नहीं, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्यूमेंट करने पे मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था इन सारी चीज़ों पे डिस्कस आउट करने के लिए, और इन सारी चीज़ों को बात करने के लिए। बट इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट द टाइम। जिम ऑलमोस्ट 3 महीने से बंद था, बट हमने फिर से जिम को शुरू किया, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक हम 4th वीक ऑफ द जिम में हैं। मतलब क्लोज इनफ हमें 1 महीना वापस हो गया जिम शुरू किए हुए। ऑल्दो ये वीडियो मुझे 1 महीने पहले बनानी थी, क्लोज इनफ टू नीट के जस्ट बाद, बट फिर वो प्रोसेस होने का ही नहीं मौका मिला, क्योंकि इस संडे मैंने नीट दिया, अगले वेडनेसडे तक एक न्यूज़ आ गई कि यू हैव टू गेट रेडी अगेन, एंड समहाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक 11 to 10 days more towards नीट 2.0, री-नीट 2.0। बट क्योंकि मुझे लगता था कि शायद से एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी थी। एट द सेम टाइम मुझे वापस से लोगों से कनेक्ट होने का थोड़ा-सा मन था, और बहुत दिन हो गए थे कुछ लंबी वार्ता किए गए, तो मैं वापस आ गया इन सारी चीज़ों पे। सो या एक चीज़ जो मैंने अपने पे इम्प्लीमेंट की इन बीते 3 महीने में या 1 महीने में,
या मैं सही बताऊँ तो इट्स वाज़ लाइक ऑलमोस्ट 24 ऑफ द मार्च जब मैंने जिम पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया था। और 24 ऑफ द मार्च और मेरा पेपर मेरे ख्याल से 3rd ऑफ द मई था। तो इवेंचुअली इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ 4 डेज़ समवेयर अराउंड, जितना मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ। हाँ, क्लोज़ इनफ टू 4 नहीं, ऑलमोस्ट लाइक 8 डेज़ समवेयर। तो इन 1 महीने 8 दिनों में मैंने कोई भी अपने आप से चीट मील्स नहीं किए थे। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं की थी कि जिसकी वजह से मेरा थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कैलोरी डेंस मास हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। बट चीज़ें हमेशा सही कहाँ रहती हैं। इवेंचुअली आई गेन्ड ऑलमोस्ट लाइक, मेरे ख़्याल से अभी मेरा वेट इस समय 106 केजीज़ है। और जब हम कट कर रहे थे, हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैंने विंटर रिकॉम शुरू किया था बट वो कहीं पे मिड में ख़त्म हो गया, सॉरी। बट हाँ, कोई नहीं, हम समर स्ट्रेट पे बात करने वाले थे, बट मुझे नहीं लगता अभी इस चीज़ को डिस्कस करने का अभी कोई इवेंचुअली एक टाइम है। बट कोई नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैंने जिम ख़त्म करने के बाद से अपने प्रोटीन इंटेक्स को, अपने मील्स को सेम रखा था। कोई भी चेंजेस नहीं थे, बस चेंजेस था टाइमिंग का, उनको लेने का या उनको खाने का। जैसे 3 मील्स अ डे से 2 मील्स पे शिफ्ट हो गए थे हम, क्योंकि पढ़ाई भी करनी थी एट द सेम टाइम। हमें काफ़ी ज़्यादा लंबे सिटिंग सेशंस करने थे, जिसकी वजह से थोड़ा-सा कहीं न कहीं तो वो अफ़ेक्ट हुआ ही हुआ हम लोगों पे। मतलब मुझ पे तो हुआ ही, व्हिच एक्चुअली रिज़ल्टेड आउट इन अ वेट गेन, बट इट डज़न्ट अफ़ेक्टेड द होल मेटाबॉलिक सिस्टम या होल स्टैमिना सिस्टम या एंड्योरेंस सिस्टम। मैं इस चीज़ को इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर जो लोग यूट्यूब शॉर्ट मेरा देख रहे हैं, मतलब थोड़े-थोड़े से ही देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि अभी मैंने रिसेंट में वापस से अपने सारे कंपाउंड लिफ्ट्स पे स्विच इन करना शुरू किया है। एंड क्योंकि वो एक अच्छा खासा ब्रेक था, तो इट एक्चुअली रिक्वायर्ड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो इट बट वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते मुझे लग गए इन सब चीज़ों पे स्विच करते हुए। आज मेरे ख्याल से थर्सडे है और हमने ट्यूसडे को 120 केजीज़ ऑफ द स्क्वाट्स पे हमने अपना मेन सेट्स लिया, जो कि हमारा कभी पीआर हुआ करता था। 5+3+4 के रेप्स थे। और मुझे वो इसलिए याद है क्योंकि वो शायद थोड़ा-सा मेरे लिए पर्सनल था, क्योंकि 120 केजीज़ वाज़ लाइक अ ह्यूज अमाउंट। भाई नीचे जाते ही बैंड बज जाती है। ऑलराइट, तो बैक टू ओल्ड अरीना। और मैं क्योंकि बहुत लंबे समय तक धूप में बैठ के ऐसे ऐसे आँख से बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा आँखों में धूप आती है, तो मुझे थोड़ा-सा बहुत अजीब लगता है इस चीज़ पे बात करने के लिए। और इवेंचुअली वो शायद से थोड़ा-सा बिल्डअप नहीं हो रहा था। तो हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मेरे मील्स और प्रोटीन इंटेक्स को। वो मैं बस ये कह रहा था कि मैंने कुछ चीज़ें सेव रखी इन थ्रू आउट इस बीच वाले ब्रेक में, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ ब्रेक लिया था। इवेंचुअली उसमें पूरी तरीके से स्ट्रेंथ डाउन हो चुकी थी और मुझसे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रहे थे। दूसरा चीज़, मैंने क्रिएटिन को थोड़ा-सा प्रायोरिटाइज़ रखा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ऑफ द लास्ट ड्रॉप्स। मतलब जब भी हमने ब्रेक्स लिए थे जिम के, मैं क्रिएटिन रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ। एंड यू ऑल नो अभी रिसेंट की कंट्रोवर्सी, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट। क्योंकि भाई जो भी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि क्रिएटिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है। तुम नैनो लो या क्रिएम्प लो या कोई भी लो, बट समहाउ क्रिएटिन इज़ क्रिएटिन, ठीक है? उसका प्रिजर्वेशन, उसका मतलब डाइजेशन या उसका यू नो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होने की कंडीशंस समवेयर थोड़ा-सा माइंड आउट नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि कहीं न कहीं डिसॉल्व आउट हो ही जाता है बॉडी के अंदर। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ वो गर्म पानी से पियो या ठंडे पानी से पियो या दूध में डाल के पियो या ओट्स में डाल के पियो, बट इट्स यूज़लेस मैन समवेयर। तो यार, ये सारे जिम के अपडेट्स हो गए, या इवेंचुअली इन लास्ट के 3 महीनों में क्या चेंजेस हुए उसके अपडेट हो गए। टू बी ऑनेस्ट, इस वीडियो को बनाने का एक बहुत बड़ा रीज़न था। एंड समहाउ वो रीज़न ये था कि ये महीने थे कैसे मेरे लिए। मैं सही बताऊँ, मैं मेटल म्यूज़िक सुनता हूँ ऑन अ सीरियस नोट्स पे। मैं जिम जाया करता हूँ एंड म्यूज़िक, जिम, राइटिंग यानी लिटरेचर इज़ लाइक माई फेवरेट ऑफ द फेवरेट थिंग, जिसको मैं कभी हटाना नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी से। एट द सेम टाइम मैं गाने लिखता भी हूँ, गाने गाता भी हूँ, वो दूसरी बात है। बट इन 3 महीनों में मैंने इन सारी चीज़ों से डिस्टेंस आउट कर लिया हर तरफ से, क्योंकि लास्ट के इवेंचुअली 1 महीने पे मैं जिम तो जा रहा था, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ व्हाट्स अ डेली लाइफ गोज़ ऑन।
मैं कोई भी म्यूज़िक को रेडिफाई नहीं कर रहा था, कोई भी बड़े-बड़े राइटिंग सेशंस नहीं कर रहा था एंड कोई भी लिटरेचर या लिरिक्स वाले काम नहीं कर रहा था, जिससे कि एक पूरी तरीके से मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था कई सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि जो लोग भी इस चीज़ को जानते हैं, आप समझते हैं, उनको पता होगा कि लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम कभी नहीं छोड़ना चाहते और उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको तुम एक्चुअल में कभी नहीं छोड़ना चाहते हो। मतलब यू विल बी ऑन दैट फेज ऑफ द लाइफ जहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें हट जाएँगी, सारी चीज़ें किनारी करती जाएँगी, लेकिन तुम उन सारी चीज़ों को लेके हमेशा चलना चाहोगे क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो तुमसे जुड़ी होती हैं और तुम्हें उन्हें करने में बहुत मज़ा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटरिस्ट हूँ या मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कैपेबल कैप्चरर हूँ, बट मुझे नेचर में बैठ के नेचर को कैप्चर करना, उनको रिकॉर्ड करना, उनकी फ़ोटोज़ खींचना एक बहुत प्यारा काम लगता है अर्ली मॉर्निंग और सनसेट के टाइम पे, क्योंकि वो उस समय ही नेचर अपने ट्रू कलर्स में होता है। बाकी के भी समय पे रहता है बट इवेंचुअली वो थोड़ा-सा ड्राइड अप रहता है, थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता है। दूसरा, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है भाई, जिसको पता है, उसको एक्चुअल में पता है कि म्यूज़िक कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी बढ़िया लिफ्ट्स हुए हैं आज तक, वो म्यूज़िक के देन से हुए हैं। लिटरेचर, एवरीथिंग मैन, काफ़्का एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। भाई, दुनिया के सारे पोएट्रीज़, दुनिया के प्यारे सारे लिटरेचर सब कहीं न कहीं एसोसिएटेड है एक ह्यूमन माइंड और ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर से कि इंसानी दिमाग आखिर सोच कितना सकता है। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन बीते कुछ महीनों से इन पे मुड़ के गया ही नहीं। म्यूज़िक पे गया था, म्यूज़िक पे मैं अभी भी हूँ, बट समहाउ लिटरेचर, राइटिंग सेशंस, ये वीडियोज़ को डॉक्यूमेंट आउट करना, ये थोड़ा-सा तो बंद हो गया एक एग्ज़ाम के चक्कर में। सैड। बट टू बी फेयरली ऑनेस्ट, ये मेरे लिए एक आउट ऑफ द कंफर्ट ज़ोन का एक मोमेंट था, जो कि मैंने कभी ट्राई आउट नहीं किया था। बट क्योंकि लाइफ तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हर एक नए स्टेजेस के साथ सिखाती हैं और तुम्हें सीखना चाहिए उनको एज़ अ लर्नर बनकर, तो तुम उन्हें सीखो। बहुत ज़्यादा बड़ी बातें लग रही होंगी ये इन बीते 3 महीनों की, बट मैं सही बता रहा हूँ। मैंने एक चीज़ फिर से कही थी कि जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट करते हो, रिफ्लेक्ट आउट करते हो, आप उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो आपसे जुड़े हुए होते हैं। उन चीज़ों को हटाना इज़ लाइक वेरी टफ ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस, और कभी ना कभी तुम्हें ये करना पड़ता है कुछ समय के लिए या कुछ वक्त के लिए। वक्त इन सेंस फॉर एन ईयर्स, कुछ समय यानी के लिए कुछ महीने या कुछ हफ्ते हो सकते हैं। बट क्योंकि एक आउट ऑफ द कंफर्ट ज़ोन मूवमेंट था हर चीज़ को लेके, एंड समहाउ एक बड़े लंबे-लंबे स्टडी सेशंस चल रहे थे, जिनका इवेंचुअली कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि पेपर तो लीक हो गया। तो ऑलमोस्ट लाइक 10 आवर्स, 12 आवर्स, जो कि मतलब एक इवेंचुअली एक ऐसे इंसान के लिए जो थोड़ा-सा फिज़िकली एक्टिव था और उसको एक लंबे समय तक काफ़ी जगह पे बैठे रहना, थोड़ा-सा एक टफ टास्क था। बट कोई नहीं, इट ऑल एंडेड बट इट ऑल स्टार्टेड अगेन। और पता नहीं कैसे चीज़ें थी, मैं इस चीज़ को लेके डिस्कस आउट कभी करूँगा बहुत आराम से। शायद जब मैं इन सारी चीज़ों पे क्लियर आउट कर जाऊँगा या शायद उस रैंक पे आ जाऊँगा, तो मैं इस चीज़ को डिस्कस आउट करूँगा कि हाउ एक्चुअली दिस फीलिंग ऑफ बीइंग अ नीट एस्पिरेंट इज़। ये शायद थोड़ी-सी मेंटल ड्रेनिंग हो सकती है कई मामलों में, बट एट द सेम टाइम तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो मेरे भाई। और उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मानता हूँ मैंने सीखी है, वो मेहनत करना, और इवेंचुअली हमेशा मेहनत करना, हमेशा मेहनत करना, क्योंकि मेहनत के बिना एक्चुअली में कुछ नहीं है। जितना तुम घिसोगे उतना ही तुम कुछ ना कुछ सीखोगे, एंड इट्स ट्रू। अगर मैं शायद ये घिसा नहीं होता अपने शरीर को लेके, या शायद मैं थोड़ा-सा बॉडी शेम मतलब नहीं हुआ होता, तो मैं घिसता नहीं, मैं जिम जाया नहीं करता, मैं इन सारी चीज़ों पे बैठ के बातें नहीं करता। इनफैक्ट ये वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता। बट क्योंकि मैंने थोड़ा-सा घिसा ही कि जिम में, एंड आई स्टिल लुक फार बेटर फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू लुक अर्लियर। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा माचो मैन नहीं दिखता, बट एट द सेम टाइम इट्स ट्रू। तो मैं थोड़ी-सी तो घिसाई करनी ही पड़ेगी यार। एक चीज़ और मैं उन सारे जनरेशन के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो शायद से कहीं न कहीं मेरी वीडियो देख लें।
या हो सकता है वो लोग जो इस वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम रोज़ सुबह उठोगे तो तुम्हें कुछ नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, एंड उसमें से एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा सनराइज़ देखना, नेचर में इन्वॉल्व होना और नेचर की बातें सुनना। तो मैं इन पिछले 5 महीनों से क्लोज इनफ टू दिसंबर के बाद जनवरी या फ़ेब से एक चीज़ कर रहा हूँ। मैं अर्ली मॉर्निंग रोज़ 4 बजे के अराउंड उठता हूँ और मैं चिड़ियों की बातें सुनता हूँ। इवेंचुअली बहुत ज़्यादा हँसी वाली बात लगेगी, बट मैं उनको रिकॉर्ड भी करता हूँ जब भी जब मुझे मौका मिलता है और जब जब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा यू नो थोड़ा-सा अजीब लग सकता है कहने में, बहुत ज़्यादा फ़नी लग सकता है, बट तुम नेचर के साथ इन्वॉल्व होना शुरू करो, तुम्हें कई सारी चीज़ों से पीस आउट मिलेगा। और मैं एज़ अ स्ट्रेस्ड आउट पर्सन नहीं कह रहा, एज़ अ डिप्रेस्ड नीट एस्पिरेंट नहीं कह रहा, बट टू बी ऑनेस्ट एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ एंड आई फेल्ट लाइक जैसे एक प्यारा सा हग नेचर ने दे रखा हो हमेशा, क्योंकि ये चीज़ें समय के साथ जा रही हैं और जिस हिसाब से जियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है हमारे देश की, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। तो यार आपको पता है आपके साथ कभी ऐसे लाइफ में दिन भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना होगा कि व्हाट यू हैव टू चूज़, आधा क्राई आउट करके सब बैठे रह जाओ या पूरी तरीके से उस चीज़ पे वर्क ऑन करके चीज़ें ठीक कर लो। एंड ऑल्दो आपको पता है कि वो ठीक नहीं होने वाली हैं, बट स्टिल यू जस्ट वांट टू ठीक, क्योंकि ये चैनल, पहली बात तो ये चैनल सिर्फ फ़िटनेस के लिए कभी नहीं था। मैंने हमेशा से कहा है इस चीज़ को, और मैं बहुत ज़्यादा ही बातूनी बच्चा हूँ अगर देखा जाए कुछ मामलों में तो। और मुझे बड़ा मज़ा आता है कुछ चीज़ों पे बात करने के लिए, जो कि मैं शायद से अपने ड्राफ्ट वीडियोज़ में रख रखा हूँ और उनको अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। एंड एक्चुअली में मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे स्टडी टेबल का हाल देखो, अभी तो ये मैंने बहुत थोड़ा-सा साफ़ करके रखा है और मेरे पास पता है कि इस पे गालियाँ पड़ सकती हैं मुझे, बट यहाँ पे सिर्फ़ किताबें ही किताबें, वो गंदा कपड़ा है। और उस पे देखो भाई, उस पे भी सिर्फ़ किताबें ही किताबें हैं। इवेंचुअली ये पीछे देखो भाई, अंडर कंस्ट्रक्टेड फ्लोर, बट स्टिल यहाँ पे भी सिर्फ ओएमआर और किताबें ही किताबें हैं, क्योंकि मैं इस पूरे फ्लोर पे बैठता हूँ, जिनको स्टार्टिंग ऑफ द डे से पता है। तो मैं यहाँ पे अकेला बैठता हूँ और यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, और यहाँ पे बैठने का सिर्फ एक बहुत बड़ा रीज़न है। ऑल्दो नीचे वाला फ्लोर पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड है और वो बहुत डिज़ाइंड अप है, बट यहाँ पे बैठने का एक बड़ा रीज़न ये बड़ी खिड़की है बस। क्योंकि इस खिड़की से मुझे अच्छे खासे व्यूज़ नज़र आते हैं, मतलब मुझे चिड़ियाँ दिखती हैं मुझे चिड़िया दिखती हैं, मुझे हवा चलती है, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है। और इवेंचुअली क्योंकि थोड़ा-सा डे लाइट का माहौल रहता है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और यहाँ पे पेड़ की एक शेड आती है, तो वो भी मुझे दिखती है, तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ और मुझे अच्छा फ़ील होता है। क्लोज़ इनफ टू तुम्हें नोबिता के विंडोज़ जैसी फ़ीलिंग देती है ये। और भी मतलब थोड़ा-सा चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया होता है यहाँ पे खिड़कियों के पास बैठने का। और मुझे अपने समर वेकेशंस के कुछ दिन याद आते हैं नानी के घर पे, और वहाँ पे भी ऐसी बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ लगी थी, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के जब भी थोड़ा-सा मानसून का टाइम आता था, जून के आस-पास में, तो हम लोग वहीं पे बैठा करते थे। शाम भर हम मेरे सारे कज़िन्स बैठ के हम लोग वहीं पे चिट-चैट किया करते थे और टिपी-टिपी डो खेला खेला करते थे। तो मुझे वो चीज़ें याद आती हैं, एंड समहाउ होता है ना कि घर का एक पार्ट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया दे देते, तो ये वो पार्ट था। तो मैं क्या कहने वाला था? मैं ये कहने वाला था कि देयर विल बी इवेंचुअली एक टाइम कि जब आपको मन करेगा कि आप किसी चीज़ पे वर्क ऑन करना बंद कर दो, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि आपके दिमाग के एक कोने पे आपको पता है कि शायद आप इसमें सक्सेस ना पा जाओ, बट दिमाग के दूसरे कोने को भी पता है कि आप शायद उसमें सक्सेस पा जाओ। और ये मेरे एक टीचर ने कहा, और मुझे लगता है कि शायद जो भी नीट एस्पिरेंट्स या कॉमर्स एस्पिरेंट, मतलब जो नीट एस्पिरेंट्स नहीं हैं, उनके लिए एक थोड़ा-सा यू नो एक बात हो सकती है जो शायद उनको समझना चाहिए कि रिमेंबर व्हाट यू हैव स्टार्टेड, ट्राई टू फिनिश इट। जो तुमने शुरू किया है उसको ख़त्म भी तुम ही करो, और वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। तो बीच में छोड़ के मत भागो, बीच में ड्रॉप आउट मत करो, और इवेंचुअली प्यूक आउट मत करो कि वो चीज़ें टफ़ हैं या कैसी भी हैं, क्योंकि लाइफ अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग चलती है, लाइफ अपने उसूलों के साथ चलती है, और उसमें हमारा तुम्हारा काम बस एज अ कैरेक्टर का है उसको प्ले आउट करना। तो ये
इसी के साथ इस वीडियो को एंड अप करते हैं। होपफुली शायद से थोड़ा सा पसंद आया होगा, और ये पसंद आने के लिए कोई ऐसा वो नहीं था, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया था कोई भी ऐसी वीडियो पे बात किए हुए। ऑलमोस्ट फिर से ये वीडियो 20 मिनट के ऊपर मुझे लग रहा है खींचने वाली है, क्योंकि मैंने अभी तक टाइम ड्यूरेशन और स्टैम्प नहीं देखा है। तो अर्ली मॉर्निंग थॉट्स थे, और मुझे लगता है कि शायद सबसे फ्रेश माइंड मेरा इसी समय रहता है। ऑल्दो मेरी चेहरे को मत देख के ये जज करना कि मैं फ्रेश आउट नहीं हूँ। हाँ, मेरा चेहरा थोड़ा सा डल है क्योंकि मुझे हेयर कट्स की ज़रूरत है, थोड़े से बियर्ड कट्स की ज़रूरत है, बट दूसरे हफ्ते में बहुत कूल दिख रहा था भाई मैं, लेकिन अब नहीं दिख रहा हूँ। बट कोई नहीं, क्योंकि वी आर ड्रॉपिंग इट अगेन फॉर द रीनीड। सो यस यार, ध्यान रखो, बढ़िया रहो, सब लोग ओट्स खाते रहो, और कुछ चीज़ें हमेशा खुद से करो, कोशिश करो। चीज़ें इवेंचुअली समय के साथ हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा उनसे ब्रेकआउट लेना पड़ सकता है, बट रिमेंबर टू कम बैक अगेन ऑन द सेम लूप, यू नो। मतलब ये उस तरीके से है कि अगर तुम बचपन में एक तुम्हारा कोई हैंग आउट स्पॉट था तुम्हारे दोस्तों के साथ, और जब तुम 8 ने या 10 साल के या 12 साल के थे वहाँ पे जाया करते थे, तो तुम अगर 40 साल के बुड्ढे भी हो जाओ तब भी वहाँ पे जाया करो मेरे भाई, तुम्हें मज़ा आएगा। तो यस, मिलते हैं जल्द किसी अच्छे वीडियोस में, या हो सकता है फिर से एक नए रेगुलर जिम सेशंस में। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि मैं शायद कब वापस आऊँगा लॉन्ग फॉर्मेट पे। ये कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, बट शॉर्ट फॉर्मेट पे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी बेस्ट की मैं कुछ ना कुछ तो अपलोड करता ही रहूँ। बाय।